हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सादलवी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सॉन्ग की अरेंजमेंट कैसे की जाती है। मैं फ्रॉम बिगनिंग टू एंड क्यूबेस पे सॉन्ग प्रोडक्शन की ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। सबसे पहले सॉन्ग प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक कंपोजिशन होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्यूबेस पे अभी कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है और मैं स्टार्ट से आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और एक सॉन्ग प्रोडक्शन को फाइनलाइज कैसे किया जाता है। हम फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बिगनर्स के लिए क्यूबेस में सॉन्ग अरेंजमेंट के प्रीसेट भी दिए हुए हैं। आप अपनी कंपोजिशन के हिसाब से अपने सॉन्ग का स्टाइल सिलेक्ट करके उसको ओपन करके उस पर भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा एम्प्टी प्रोजेक्ट से उसको फाइनलाइज करने तक। मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट को ओके करूंगा। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को लोकेशन असाइन करनी है। फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप की लोकेशन असाइन कर रहा हूं। नाम दे रहा हूं सॉन्ग डेमो। ओके कर दिया तो अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। क्यूबेस में जो डिफॉल्ट टेम्पो दिया हुआ है वो है 120 120। आप अपनी कंपोजिशन के हिसाब से अपना टेम्पो सिलेक्ट करते हैं। मैं अपनी कंपोजिशन फिलहाल गुनगुना के देखता हूं कि किस टेम्पो पे सही लग रही है। दरा दा दरा दा दरा दरा दा दरा दा दरा दा दरा दरा दा दरा दा दरा दा दरा रा 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 दरा रा तरा रा दरा रा रा रा। जी, तो ये हमारी कंपोजिशन है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं टेम्पो। हम इसका लूप बना के टेम्पो चेक करेंगे। 120 तो बहुत अप लग रहा है। मैं 100 चेक करूंगा। अभी भी अप लग रहा है मुझे। 90 पे चेक करूंगा मैं। 1 2 ला 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 ना ना ना। ये बेहतर लग रहा है। इस प्रोजेक्ट को पहले मैं सेव कर देता हूं सॉन्ग डेमो के नाम से। हमने सॉन्ग डेमो के नाम से अपना प्रोजेक्ट सेव कर लिया है। हम सबसे पहले बनाते हैं बीट। सॉन्ग की रिदम्स के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस होते हैं। चॉइस नंबर 1, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से खुद बीट कंपोज कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास रिदम्स और ड्रमिंग का बहुत ज़बरदस्त माइंड होना चाहिए। चॉइस नंबर 2, आप रिदम्स के सैंपल से भी अपनी बीट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत आसान तरीका है और इससे आपका फाइनल मिक्स भी बहुत बेहतर होगा क्योंकि सैंपल्स पहले से ही वेल मिक्स होते हैं। चॉइस नंबर 3, आप रिदम्स के सॉफ्टवेयर से भी रिदमिंग कर सकते हैं जिसमें पहले से ही प्रीसेट मौजूद हों, जैसे कि मैं अभी स्टाइलस से रिदम सेलेक्ट करने वाला हूं। तो स्टाइलस में हम सर्च करेंगे बीट 90 टेम्पो और अपनी कंपोजिशन के हिसाब से। कुछ मजा नहीं आया। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी भी जो मेरे जहन में एक स्टाइल घूम रहा है बीट का, वो फ्लेवर अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहा। तो इससे और आगे बढ़ते हैं। One, two, 1 2 da 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 da
ये बेहतर है। इसमें सारे वेरिएशंस भी हैं। तो ये हैप्पी एक्स रिदम हम अपने सॉन्ग के लिए सिलेक्ट करते हैं। इस पे कुछ अरेंज करते हैं। सी प्रेस करने से आप मेट्रोनोम की क्लिक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने मेट्रोनोम ऑफ कर दिया है। अब हम सुनते हैं कि 90 टेम्पो पे बीट कैसी लग रही है। हमने बीट सिलेक्ट कर दी। अब बीट सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास कंपोजिशन है उसके हम कॉर्ड्स निकालेंगे। पर उससे पहले मैं अपनी कंपोजिशन की आसाई का एक डेमो रिकॉर्ड करूंगा। डेमो रिकॉर्ड करने से पहले हमें अपनी पिच, रेंज और स्केल का पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं हेलियन 1 का पियानो सिलेक्ट कर रहा हूं। कोई भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल अकोस्टिक पियानो मैंने ये एफ शार्प माइनर में बजा रहा हूं। कंपोजिशन ये थोड़ा अप लग रहा है। जी, ये ई माइनर से बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसको थोड़ा गुनगुना लेते हैं। इस बीट को मैं 4 बार तक पेश करता हूं। तो अब इस बीट पे हम कॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे जैसे हमारा ग्रूव मैच्योर होता जाए। फिलहाल प्लेइंग में थोड़ी लेटेंसी आ रही है क्योंकि पीछे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करने का एक सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है जिसे ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो सेटिंग में फ़िलहाल सही से नहीं कर पाया, तो ये थोड़ा लेटेंसी का बिल्कुल मसला आ रहा है। जी, तो इसके एडिट मोड में जाके इसकी लेंथ को हम फिक्स करेंगे। जी, तो हमने सॉन्ग के कॉर्ड प्रोग्रेशंस रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसको 11th बार पे रख के कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ जिससे एक लूप बनता जाए। तो अब मैं इस डेमो सीक्वेंसिंग पे अपनी कंपोजिशन के डेमो वोकल्स रिकॉर्ड करूँगा। जी, तो मैंने डेमो वोकल्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब इसको कॉर्ड्स और बीट के साथ सुनते हैं। अब हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि हम सही वे में जा रहे हैं। हमारी कंपोजिशन पे ये बीट और कॉर्ड्स अच्छे लग रहे हैं। तो अब मेरा तरीका ये है, तो सबसे पहले मैं बीट, बेस, बैकिंग, कॉर्ड्स इन सब को मर्ज करके इस गाने का ग्रूव बनाऊंगा। तो हम इसका मेन ग्रूव बनाने जा रहे हैं। हमने कॉर्ड और बीट बना दी है। अब इसका बेस पैटर्न रखेंगे। इसी इंस्ट्रूमेंट को डुप्लीकेट करके मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट असाइन किया है।
इसी में से ही कोई हम बेस का टोन असाइन करके देखते हैं। इस स्टाइल के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा। इसके लिए हम और कोई VSTI सिलेक्ट करते हैं। तो अब बेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये लेटेंसी का इशू आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, पर हमारे पास ऑप्शन है क्वांटाइज का। इसको क्वांटाइज करते हैं। एग्जैक्टली क्वांटाइज हो गया है। अब इन्हीं कॉर्ड की प्रोग्रेशंस पे मैं पियानो का एक पैटर्न प्ले करूंगा। कुछ पैटर्न बनाते हैं। इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। लेटेंसी क्वांटाइज करते हैं इसको। मेट्रोनोम ऑन करते हैं। कॉर्ड्स वाले इंस्ट्रूमेंट का हम टोन चेंज करते हैं। इसको ई पियानो या पियानो पेड्स में रखते हैं। अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। अब हम इसको वोकल के साथ पेश करके देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। तो हमारे गाने का एक ग्रूव बन चुका है। अब इस ग्रूव को फॉलो करते हुए इस सीक्वेंस को हम मैच्योर करते जाएंगे। हम इस गाने में एक इंट्रो रखेंगे। इंट्रो में रखूंगा 8 बार का। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 8 बार का मैं इंट्रो रखूंगा। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि बाद में इसको मैच्योर करना है और हो सकता है इसको चेंज कर दें। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब मैं इंटरवल रखूंगा। इसका इंटरवल भी 8 बार का ही रखूंगा। इसको भी मैं वैसे ही रेड मार्क करूंगा। वही एक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं। यानी बिल्कुल इजी म्यूजिकल प्रोडक्शन आपको समझाने के लिए कि एक गाने की प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उसको फाइनलाइज करने तक। जी, तो हमारे पास इंट्रो आ गया और हमारी कंपोजिशन अस्थाई, जिसे हम अस्थाई बोलते हैं। उसके बाद इंटरवल के बाद हमारे पास होता है अंतरा। फिलहाल हमारे पास अंतरा कंपोज नहीं है, तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारी अस्थाई हमारा अंतरा है। तो हमारा इंट्रो, अस्थाई, इंटरवल, अंतरा, यानी पूरे गाने की डेमो अरेंजमेंट फाइनल हो चुकी है। तो
इंटरवल के लिए मैं इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन पे और कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं नेक्सेस ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके गिटार्स में अच्छा कोई टोन मिल जाए। हाँ। जी फ्रेंड्स, हमारे गाने का तकरीबन डेमो सीक्वेंस तैयार हो चुका है, तो इसको हम स्टार्ट से सुनते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसी प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करूँगा और इसमें जो इंट्रो और इंटरवल की जगह हमने छोड़ी हैं, वहाँ पे इंट्रो हम कंपोज करेंगे, इंटरवल की जगह पे इंटरवल हम प्ले करेंगे और आस्थाई और अंतरा जो हमारे गाने की मेन कंपोजिशन है, उसके पीछे बैकिंग क्या आएंगी, काउंटर्स कैसे आएंगे, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। सादलवी को दें इजाज़त। Don't forget to hit like, share and subscribe button. Thanks for watching. Bye bye.